नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बेघर। सुनो, ये पिक बाबूजी की है। अम्मा के गुजर जाने के बाद उनका पुराने घर में मन नहीं लगता था, तो तुम उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आए थे। ये तो कोई और जगह लग रही। मनीषा ने सोशल मीडिया पर देखी एक पिक मयंक को दिखाते हुए कहा, अब हमें क्या करना है, कहीं भी हो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, गांव वाला घर बेचकर उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर आने का आइडिया तुम्हारा था। तुम ही बोली थी, अम्मा के बाद अकेले उस घर में उनकी कैसे देखभाल हो पाएगी। सो हम उम्र लोगों के बीच रहेंगे तो अच्छा समय व्यतीत होगा। मयंक ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा। मनीषा के दिमाग में ये पता लगाने का फितूर घुस चुका था कि आखिर बाबूजी कर क्या रहे हैं। एक सामान्य से किसान थे, एकदम से ऐसा क्या किया उन्होंने जो सेलिब्रिटी की तरह उनके फोटो आ रहे। मनीषा ने उस संस्था के पेज को लाइक कर काफ़ी जानकारी एकत्रित कर ली। महेश जी ने हर पिता की तरह अपने बेटे के लिए बहुत सारे सपने देखे। खेती बाड़ी कर उन्होंने बेटे को पढ़ने शहर भेजा ताकि वो गांव के दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा बनकर आएं, अपनी शिक्षा से गांव में कृषि का तकनीकी विकास करें। लेकिन जैसा इंसान सोचता है वैसा कहाँ होता है। मयंक ने नौकरी लगते ही वहीं अपनी एक एम्प्लॉय के मनीषा से ब्याह रचा लिया। पुष्पा जी बेटे के इंतजार में एक लंबी बीमारी के चलते दुनिया से अलविदा कह गईं। देखो मयंक, आकाश विदेश में पढ़ रहा, बहुत पैसा जा रहा। अब बाबूजी को यहाँ बुलाकर उस पुश्तैनी घर का सौदा कराओ। सारी जिंदगी दोनों मिलकर कमाते रहे, तब जाकर अपना घर गाड़ी ले पाए। सारी सैलरी तो लोन की किस्तों में निकल गई। उस घर को बेच देंगे तो बेटे की पढ़ाई शादी सबका खर्चा निकल आएगा। मयंक मनीषा की बातों में आ गया। उसे लगा आज नहीं तो कल वो घर वैसे भी हमारा ही है। गांव जाकर दोनों पति पत्नी ने महेश जी को अपनी शहद में घुली बातों से कागजात पर हस्ताक्षर हेतु राजी कर लिया। पिता को गांव से शहर ले जाते वक्त उन्होंने गाड़ी को वृद्धाश्रम के आगे रोक दिया। बाबूजी, शहर चलकर भी आप करेंगे क्या? हम पति पत्नी नौकरी वाले, पोता आपका विदेश। क्यों न कुछ दिन आप यहाँ बिताकर देखें। हम उम्र लोगों के बीच आपका समय अच्छा व्यतीत होगा। मनीषा ने कार में पीछे बैठे बाबूजी से कहा। महेश जी को बेटे बहू के मन में आए लालच का अंदाजा लग गया था। वो चुपचाप अपना सूटकेस लेकर गाड़ी से नीचे उतर गए। मैंने जीवन में अपने पिता से बहुत कुछ सीखा, पर बेटा जो पाठ तूने सिखाया वो कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा हुआ तेरी माँ तेरा ये रूप देखने से पहले दुनिया से चली गईं। मयंक नजरें उठाकर जाते पिता को देख तक नहीं पाया। मनीषा ने गाड़ी स्टार्ट करने को कहा। दोनों शहर आ गए। महेश जी हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे। वहाँ उन्हें अपने जैसे दर्द वाले कई और मिल गए। जब आपके अपने पराये हो जाएं, उस समय आपसे दर्द बांटने वाला कोई मिल जाए तो वो आपके अपनों से ज़्यादा अपना और अजीज हो जाता है। महेश जी ने अपने सामाजिक और व्यवहारिक स्वभाव से सबका मन मोह लिया। जल्दी ही वृद्धाश्रम में उन्होंने एक नया जोश भर दिया। जिन बच्चों को हमने आत्मनिर्भर बनाया, क्यों हम उन बच्चों पर निर्भर रहें। क्यों ना हम अपनी योग्यताओं प्रतिभाओं को फिर से निखारें, नए सिरे से जीवन की शुरुआत करें। सब उनकी बातें सुनते, लेकिन वो वृद्धजन सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, अपनों के सताए हुए मन से बहुत आहत थे। उनको महेश जी की बातें असंभव सी लगती। महेश जी ने अपनी कृषि की जानकारी का फायदा उठा आश्रम की खाली पड़ी जमीन पर सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। उस क्षेत्र में कृषि विज्ञान के पीएचडी कर रहे छात्रों ने वहां की मिट्टी और जलवायु के बारे में रिसर्च के लिए महेश जी की मदद चाही। बदले में उन्होंने वहाँ के वृद्धजनों को ऑर्गेनिक सब्जियों के बारे में जानकारी दी। धीरे धीरे वो लोग एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने का जरिया बन गए थे। महेश जी को जीने की एक नई राह मिल गई। वृद्धजन के उत्साह को देख कई भले लोगों ने आर्थिक मदद की। वो ज़मीन जहाँ कुछ फल फूल लगे रहते थे, बुजुर्ग आपस में बात करते, योगा करते या फिर टहलते दिखाई देते थे। आज व्यावसायिक रूप से ऑर्गेनिक सब्जियां का उगाने वाला खेत बन चुका था। कल तक जो बुजुर्ग पूरी तरह से टूटे हुए, हारे हुए और निराश दिखाई देते थे, आज किसी के पास बात करने का समय तक नहीं। सबके पास बहुत काम है। अब हम बच्चों के भेजे गए पैसों के भरोसे नहीं हैं।
आज से हमारी संस्था किसी वृद्धाश्रम के रूप में नहीं जानी जाएगी। दूसरी पारी एक नए जोश के साथ इस नए नाम से जानी जाएगी। मनीषा ने दूसरी पारी नाम की संस्था के बारे में सारी जानकारी ले ली। वो समझ गई बाबूजी लाखों कमा रहे। एक दिन मनीषा मयंक महेश जी से मिलने पहुँचे। मनीषा मयंक वृद्धाश्रम का बदला कायाकल्प देख आश्चर्यचकित हो गए। दूर तक लहलहाते खेत, वहां काम करते बुजुर्गों में अलग ही जोश दिख रहा था। अपने बेटे बहू को देख कोई खास खुशी तो उन्हें नहीं हुई। वो अपने कमरे में चले गए। उनको जाता देख उनके एक दोस्त ने तंज कसते हुए मनीषा मयंक से कहा, तुम लोग यहाँ? महेश जी ने तुम्हें शहर भेजा तो तुमने उसे बुढ़ापे में बेघर किया। तुम्हारा बेटा तो सीधा विदेश गया, सो तुम लोग बुढ़ापे से पहले ही वृद्धाश्रम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने आ गए। सही कहते हैं, करनी भरनी यही है। नहीं अंकल जी, हम तो बाबूजी के हाल चाल पूछने आए हैं, मनीषा ने अटकते हुए कहा। हाल चाल तो बेटी तुम्हें इंटरनेट और टीवी की ब्रेकिंग न्यूज से पता चल गया होगा। यूं कहो, महेश जी की दूसरी पारी की शोहरत तुम्हें यहाँ तक खींच कर लाई है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ के रिटायर्ड हर्ट प्लेयर्स की ज़िंदगी में अब किसी रनर या सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत नहीं। तुम लोग जा सकते हो। मनीषा और मयंक वहाँ से चुपचाप चले गए, क्योंकि वो जानते थे वो इसी अपमान के लायक हैं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।